जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, काल, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 17 मई से रेवती नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। यहां पर वो 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इस 5 महीने में शनिदेव का ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? सोशल मीडिया पर शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर को लेकर के बड़ा भय का माहौल बनाया गया है, जिससे मैं पूर्णतः असहमत हूं। वास्तव में मेदिनी ज्योतिष के आधार पर जब देखते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की एक विधा है जहां हम विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में क्या संबंध होंगे, क्या उनकी गतिविधियां होंगी, अलग अलग राष्ट्रों में क्या होगा, उसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब शनिदेव मीन राशि पर गोचर करते हैं और रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हैं तो बड़े वैश्विक बदलाव होते हैं। खासकर व्यापार वाणिज्य में बड़े बदलाव आते हैं। 30 वर्ष पूर्व ठीक यही स्थिति थी, फिर वही होने जा रहा है। तो वैश्विक व्यापार में बड़े परिवर्तन होंगे। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध व्यापार वाणिज्य के कारक हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो अंततः लोक कल्याणकारी ही होता है। वो लोगों के कल्याण बाद में समझ में आते हैं कि हाँ, इससे तो हमारा लाभ ही हुआ। हाँ, कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां भी ऐसी बनने वाली हैं जिसके कारण से ये होगा, लेकिन वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात है। व्यक्तिगत जीवन पर उसके प्रभाव नगण्य होंगे या बहुत कम होंगे। हाँ, वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन होंगे तो कहीं न कहीं से हम प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन जो समस्याएं बताई जा रही हैं वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव का ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शनिदेव एक विशेष मास्टर प्लान लेकर के आए हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए और सहज बनाने के लिए। हाँ, परिवर्तन के कारक हैं शनिदेव। प्लेनेट ऑफ चेंज कहा जाता है शनिदेव को। यह तरफ बदलाव के कारक हैं ये, और काल के कारक हैं, समय के कारक है। तो समय करवट बदल रहा है, परिस्थितियां परिवर्तित हो रही, युग परिवर्तित हो रहा है, युग धर्म परिवर्तित, वो बदल रहा है। शनिदेव ऐसा यहां पर करते ही है। अब रेवती नक्षत्र पर जाकर के शनिदेव कैसा परिणाम दे रहे हैं कुंभ राशि को, और क्यों अच्छा परिणाम मैं कह रहा हूं, आगे आप समझते जाएंगे कि उसके पीछे लॉजिक है और आप समझ पाएंगे स्वयं। हाँ, ऐसा ही तो है, नाहक डराया जा रहा है हमको। अब बताते हैं आपको क्रमवार तरीके से कि क्यों शनिदेव यहां पर कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या मास्टर प्लान लेकर के आए हैं और वो आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं तो ये बुध का नक्षत्र है। बुध के जो प्रत्यक्ष देवता भगवान विष्णु हैं, और भगवान विष्णु को रेवती नक्षत्र अत्यधिक प्रिय है क्योंकि ये मुक्ति प्रदाता यहाँ पर हो जाते हैं। विष्णु भगवान मोक्ष दे देते हैं रेवती नक्षत्र पर। शनिदेव की जो पूरी यात्रा है रेवती नक्षत्र पर समाप्त हो रही है। अश्विनी नक्षत्र से यात्रा शुरू करके 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है रेवती। तो अर्थात यहाँ पर अंतिम निर्णय देने वाले हैं, निष्कर्ष निकालने वाले हैं। अपनी संपूर्ण यात्रा का, 30 वर्षीय यात्रा का यहां पर उपसंहार करने वाले हैं शनिदेव। तो यहां पर कंक्लूड करेंगे, और वो कंक्लूजन क्या आ रहा है आइए समझते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव योग कारक हैं। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी हो जाने से, राशि के स्वामी हो जाने से, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो, तो अब उनका मेलिफिसेंस कम हो गया, पहली बात। और दूसरे आपके लिए योग कारक हो गए। अब योग कारक ग्रह का धन स्थान पर गोचर करना शानदार परिणाम, और खासकर रेवती नक्षत्र पर। हाँ, ये अवश्य है कि 7.5 आपकी चल रही है, अंतिम चरण की 7.5 आपकी चल रही है, और ये अंतिम चरण के अंतिम नक्षत्र पर आ गए हैं। यहां से वो आगे बढ़ जाएंगे मेष राशि पर। तो अब जाते जाते शनिदेव आपके लिए वरदानी हो गए हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए वरदान। अब क्या मास्टर प्लान है आइए समझते हैं। तो यहां पर धन में अनुशासन ला रहे हैं। ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। अब रेवती नक्षत्र पर परिवर्तन ला करके
इन्हीं तीनों चीज़ों पे परिवर्तन ला करके फूड हैबिट्स भी यहाँ से देखी जाती है, अर्थात रहन सहन, खान पान, इन सब में बदलाव ला रहे हैं आपके। अर्थात धन पर बदलाव लाने का अर्थ क्या हुआ? जो संचित कोष है वहाँ पर बदलाव, अर्थात उसमें वृद्धि। अभी तक संचित कोष से निरंतर धन निकल रहा था, आपने जो बचा के रखा था वो भी निकल रहा था, कम हो रहा था। अब शनिदेव यहाँ पर ट्रैक चेंज करेंगे, अब उसमें वृद्धि प्रारंभ होगी, धन बढ़ेगा आपका। और धन लगेगा कहाँ? उस धन का जो है कहाँ पर लगाएंगे आप, वो अभी आगे आगे जब हम दृष्टियों पर बात करेंगे तब वो रहस्य खुलेगा। अच्छा, यहाँ पर धन बढ़ा, अब धन बढ़ा और फूड हैबिट्स चेंज हुई, अच्छे खान पान की तरफ आप बाध्य हो जाएंगे। या तो आपको डॉक्टर बता देगा देखो भाई अब आपको ये सब नहीं खाना पीना है, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। या तो आप बाउंड हो जाएं या स्वेच्छा से आप बदलाव कर लें अपने खाने पीने में। तो अगर स्वेच्छा से कर लेंगे तो दवाई खाने से बच जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाने से बच जाएंगे। लेकिन परिवर्तन तो अब लेकर के आएंगे, फूड हैबिट्स में अनुशासन लेकर के आएंगे, कुटुंब में अनुशासन लेकर के आएंगे। और राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी का धन स्थान पर बैठना ये सूचित करता है कि आपकी विवेक बुद्धि अब उस दिशा में काम करेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन बचाना है, अपव्यय से बचना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है, धन को सेविंग करना है, बचाना है और उसको अच्छी जगह लगाना है जहां से इसकी और वृद्धि हो सके। ये विचार अब आपका बनेगा 17 मई से इस रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए। तो ये और एक भाव और बताएं आपको कि इन द्वादश भाव के भी स्वामी है, जो खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। तो खर्चे और व्यय के भाव के स्वामी यहां पर बदलाव ला रहे हैं, अर्थात व्यय में बदलाव। अर्थात जो मैंने अभी अभी कहा कि जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर कंट्रोल लगवाएंगे शनिदेव, जो मुक्त हस्त होकर के व्यय कर रहे थे उस पर कंट्रोल करवाएंगे, जिससे आपका धन बढ़ेगा। थोड़ी यात्राएं जो बहुत सारी हो रही थी, बहुत सारे रेस्टोरेंट आदि में भोजन आदि निर्बाध चल रहा था, उसमें ये सब सारे कुंभ राशि के जातकों के लिए ऐसा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। अब ये 3 भावों का परिवर्तन आपने देखा, शनिदेव की दृष्टियों पर आते हैं। अब क्यों कह रहा हूं मैं, अच्छा अब दृष्टियों से आपको समझ में आएगा। शनिदेव किसकी राशि पर गोचर कर रहे हैं? मीन राशि पर। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष का बेसिक नियम है कि जिस राशि पर कोई ग्रह गोचर कर रहा है उस राशि का स्वामी कहां पर है और किस डिग्निटी में है, उस आधार पर तय होगा कि वो परिणाम कैसा देगा। जैसे शनिदेव यहां पर परिणाम कैसे देंगे ये तय होगा देवगुरु बृहस्पति की डिग्निटी से। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं 2 जून से, अर्थात कर्क राशि पे गोचर करेंगे। कर्क राशि पे जब गोचर करेंगे तो शनिदेव बुरा परिणाम नहीं दे सकते, क्योंकि अब उनका जो इम्पैक्ट है गुरु के हिसाब से चल रहा है। हाँ, गुरु यहाँ उच्च के होंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्यजन्य समस्या आपको गुरु के कारण आएगी। इसीलिए फूड हैबिट्स में चेंज करने की बात यहाँ पे शनिदेव कह रहे हैं कि फूड हैबिट्स में चेंज करो, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति जब 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे रोग ऋण शत्रु को बढ़ा देंगे। तो अभी से अपने चेंज लेकर के आइए, अपने फूड हैबिट्स में, अपनी वाणी में चेंज लेकर के आइए, क्योंकि वाणी के कारण झगड़े ना होने लगे, आपके शत्रु न बढ़ने लगे, फूड हैबिट्स के कारण आपके रोग न बढ़ने लगे। तो इस पर शनिदेव काम कर रहे हैं, बदलाव वहां पर लाएंगे और फलतः यहां पे जो रिजल्ट आना है देवगुरु बृहस्पति का वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है कहां आ रही है? चतुर्थ भाव पर। जो धन है यहां पर संचित हुआ कहां आया? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव फिर जो राशि है वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और शनि में मित्रता है। जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं वो बुध का नक्षत्र है और बुध और शनि में मित्रता है, और दृष्टि जहां पड़ रही है उस ग्रह से भी मित्रता है शनिदेव की। तो मित्र के घर पर क्यों बुरा कौन करेगा? तो बिल्कुल यहां पर शनिदेव भूमि भवन वाहन का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। परिवर्तन होगा, भूमि में परिवर्तन हो सकता है, रहने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है, वाहन में आप परिवर्तन कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल्स का कोई काम अगर आप करते हैं
उसमें वाहन ऐड हो सकते हैं या पुराने वाहन हटा करके दूसरे नए वाहन ले आएँ, पुराना घर हटा करके नया घर ले सकते हैं, या फिर उसी घर को नए तरीके से आप सजाएं, डेकोरेट करें, इंटीरियर उसका कराएं। तो ये सब शनिदेव यहाँ पर करवा रहे हैं। चतुर्थ भाव पर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं, कुछ परिवर्तन वहाँ पर आता हुआ दिख रहा है उनके हेल्थ में। यदि अभी तक वो स्वस्थ थी तो रुग्ण हो सकती हैं, या अभी तक रुग्ण थी तो वो स्वस्थ हो सकती है। ये दोनों परिणाम यहाँ पर आ सकते हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अष्टम स्थान पर कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध। बुध के घर पर दृष्टि है और बुध के ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात अष्टम स्थान से शुभ परिणाम आएंगे। अचानक से लाभ के अवसर आएंगे, अचानक से लाभ होगा जिसके कारण धन वृद्धि होगी। और कैसे लाभ? जिसके लिए आपने बहुत मेहनत न किया हो, जिसके लिए आपने बहुत परिश्रम न किया हो। वो शेयर मार्केट से हो सकता है, ट्रेडिंग से हो सकता है। हालांकि अभी कुछ दिन आप नया इन्वेस्ट करने के लिए रुकिए, अभी उतना करें, क्योंकि नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। पहले का किया हुआ इन्वेस्ट आपको लाभ दे सकता है, या किसी अन्य तरीके से किसी के द्वारा संचित धन आपको अचानक से आपको प्राप्त करवा सकते हैं। और शनिदेव की दृष्टि आ रही है, कुछ उपासना साधना में भी आप अपने आप को लगा सकते हैं, कुछ गुप्त साधनाएं कर सकते हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र आदि, बीज मंत्र आदि का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक साधनाओं का, अकल्ट आदि का भी ये भाव है। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो गुप्त हैं, शनिदेव का अनुशासन यहाँ पर आ रहा है, उस गतिविधियों पर विराम लगवा सकते हैं शनिदेव। तो ऐसे किसी गतिविधि से जुड़े हुए हैं तो उसको रोकना चाहिए, ताकि शनिदेव अच्छे परिणाम देते रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे परिणाम दें। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि बहुत शानदार दृष्टि, 10वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? 10वीं दृष्टि आ रही है नवम भाव, वो एकादश भाव पर। वहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के कहाँ पर हैं? सर्विस के भाव पर बैठे हैं, और इनकम के भाव पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है। धन भाव से इनकम भाव को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा योग धनागमन के लिए हो रहा। अब यहाँ पर धनागमन के तरीकों में परिवर्तन हो सकता है, इनकम के सोर्सेज में कुछ चेंज हो सकता है, उनके तरीकों में परिवर्तन हो सकता है, या पैरेलल आप दूसरा सोर्स खड़ा कर सकते हैं, इसकी संभावना है। क्योंकि यहाँ का भाव, यहाँ के स्वामी यहाँ पर 2 जून से वृद्धि कारक हो गए हैं। तो जो लोग डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, काउंसलर हैं, या हीलिंग के किसी काम से जुड़े हुए, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ सबसे विशेष लाभ और वहाँ से इनकम की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। तो इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो आपने देखा तीनों दृष्टियां किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो रही हैं, और 3 भाव अर्थात जो जिस 2 भाव के स्वामी हैं और जिस भाव पर गोचर कर रहे हैं, उस भाव पे किस तरह के परिवर्तन और किस तरह के परिणाम आपको आ रहे हैं, ये आपने जाना और समझा। इसमें जो कुछ रिजल्ट मनोनुकूल नहीं है या कुछ बैड इम्पैक्ट आ सकता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर के इस शुभ परिणाम को और बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? तो सबसे पहले तो 7.5 भी आपकी चल ही रही है, अंतिम दौर की 7.5 है। शनिदेव बहुत कुछ देने वाले हैं आपके लिए। तो शनिदेव की प्रसन्नता सबसे ज़्यादा किस में होती है? हनुमान जी की उपासना से होती है। हनुमान जी की उपासना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, सब लोग जानते हैं। क्यों होते हैं? उसके पीछे बड़े सूक्ष्म कारण हैं, कभी चर्चा होगी तो उस पर विस्तार देंगे, अभी समय नहीं। इतना समझ लीजिए कि हनुमान जी लोकोपसेवी हैं, लोक कल्याण में निरत रहने वाले हैं, और जब लोक कल्याण में कोई व्यक्ति रत होता है तो शनिदेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना करने का अर्थ ही है कि आप भी लोकोप कल्याणकारी कार्य करें, जिससे लोगों का भला हो, समाज सेवा के काम करें, और सामाजिक सेवा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी की आराधना का 2 अर्थ, एक तो हनुमान जी तपस्वी हैं, संयमी हैं, और दूसरा कि लोकोपसेवी हैं। ये 2 गुण जैसे आ जाते हैं, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो इन संकल्पों को अपने अंदर दोहराइए, और अपनी आय का एक अंश, अपने समय का एक अंश समाज पर लगाइए, जो समाज में
पीड़ित वर्ग है, दुखी वर्ग है, गरीब हैं, 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका जीवन बेहतर हो, सहज हो, इस दिशा में आप प्रयास करें, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। ये पहला उपाय। दूसरा, रेवती नक्षत्र का उपाय। नक्षत्र का उपाय, रेवती नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो मृदंग होता है। तो मृदंग खरीद करके किसी भंजन मंडली, कीर्तन मंडली या किसी मंदिर में जहाँ संकीर्तन होता हो वहाँ पर दान करिए। मृदंग ढोल के आकार का होता है, लेकिन ढोल नहीं होता है, उसका एक विशिष्ट आकार होता है। गूगल करके उसको आप जान लीजिए। अगर आप समर्थ हैं तो खरीद करके दान कर लीजिए। अगर समर्थ नहीं है तो फिर आप उसका फ़ोटो निकाल करके अपने ऑफिस में, अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ कहीं भी संभव हो उसको लगा के रखिए। अच्छा परिणाम आएगा। रेवती नक्षत्र का एक सिंबल होता है शंख। शंख उद्घोष का कारक है और सत्वृत्तियों का उद्घोष। तो शंख को पूजा के समय बजाइए, घर में लाइए और पूजा के समय बजाइए। इससे भी शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।